नमस्कार मित्रों, अक्षरानंत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी के सागर में गोता लगाने जा रहे हैं वह कहानी बनारस के एक क्रूर राजकुमार के बारे में है जो एक बुद्धिमान अरशी, एक सांप, एक चूहे और एक तोते की मदद से कृतज्ञता और दयालुता का पाठ सीखता है। राजकुमार के विश्वासघाती कार्य उसके पतन का कारण बनते हैं, जबकि रशी और जानवरों के दयालु कार्य राज्य में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। कृतज्ञता और दयालुता के कृत्यों के माध्यम से कहानी के पात्र सद्भावना के कृत्यों की सराहना करने और उन्हें पारस्परिक रूप से स्वीकार करने के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। एक समय की बात है, बनारस के राजा ब्रह्मदत्त को एक पुत्र हुआ। वह बड़ा होकर एक मतलबी और क्रूर आदमी बन गया। ऐसा आदमी जो हमेशा यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह बाकी सभी से ज्यादा सख्त है। वह एक बदमाश था जो लगातार लोगों से झगड़े करता था। जब भी वह लोगों से बात करता था तो गालियों की झड़ी लगा देता था और वह हमेशा क्रोध में था, ठीक उस फुंफकारने वाले सांप की तरह जिस पर अभी अभी पैर पड़ा हो। महल के अंदर और बाहर के लोग उससे वैसे ही भागते थे जैसे किसी भूखे नरभक्षी राक्षस से भागते हों। वे उससे ऐसे बचते थे जैसे उनकी आंख में धूल का एक कण चला जाए। उसकी पीठ पीछे सभी लोग उसे दुष्ट राजकुमार कहते थे। संक्षेप में वह एक अच्छा आदमी नहीं था। एक दिन राजकुमार ने तैराकी करने का निश्चय किया, इसलिए वह अपने सेवकों समेत नदी पर उतर गया। अचानक रात जैसा अंधेरा हो गया। बहुत बड़ा तूफान आया और कठोर होने के कारण राजकुमार हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता था कि वह किसी भी चीज से नहीं डरता। इसलिए वह अपने नौकरों पर चिल्लाया, मुझे नदी के बीच में ले जाओ और मुझे नहलाओ, फिर मुझे किनारे पर वापस ले आओ। उसके आदेश का पालन करते हुए वे उसे नदी के बीच में ले गए। फिर उन्होंने कहा, अब हमारे पास मौका है, हम यहां जो कुछ भी करेंगे राजा को कभी पता नहीं चलेगा, तो चलो दुष्ट राजकुमार को मार डालो। इसके साथ ही उन्होंने उसे तूफानी उफनती नदी में फेंक दिया। जब वे किनारे पर लौटे तो बाकी लोगों ने पूछा कि राजकुमार कहां है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें नहीं पता। जैसे ही बारिश शुरू हुई वह हमसे अधिक तेजी से तैरकर वापस बनारस चला गया होगा। जब वे महल में लौटे तो राजा ने पूछा, मेरा बेटा कहां है? उन्होंने कहा, हमें नहीं पता महाराज। जब तूफान आया तो हमने सोचा कि वह हमसे पहले ही वापस चले गए। राजा ब्रह्मदत्त ने एक खोजी दल एकत्र किया और राजकुमार की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने नदी के किनारे तक पूरे रास्ते सावधानी से खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। अंधेरे, हवा और बारिश में राजकुमार नदी की बाढ़ में बह गया था। सौभाग्य से वही एक तैरते हुए मृत पेड़ के तने को पकड़ने में सफल रहा। वह बेचैन होकर जीवन को थामे रहा। जैसे जैसे वह बहता जा रहा था वह डूबने से इतना डर रहा था कि वह भयभीत असहाय बच्चे की तरह रोने लगा। हुआ यूं कि कुछ समय पहले ही बनारस में एक बहुत अमीर आदमी की मृत्यु हो गई थी। उसने अपना खजाना नदी के उसी किनारे पर गाड़ दिया था। उनके भाग्य में 40 लाख सोने के सिक्के थे। धन के प्रति उसकी कृपण लालसा के कारण उसका पुनर्जन्म एक नीच सांप के रूप में हुआ, जो अपने खजाने की रक्षा करते हुए भी अपने पेट के बल लौट रहा था। नदी के किनारे पास ही एक स्थान पर एक और अमीर कंजूस ने 30 लाख सोने के सिक्कों का खजाना दफन कर दिया था। इसी तरह धन के पीछे कंजूस होने के कारण उसका पुनर्जन्म चूहे के रूप में हुआ था। वह भी अपने गड़े हुए खजाने की रखवाली करने लगा। देखो, जब तूफान आया तो सांप और चूहा दोनों अपने बिलों से बाहर निकल आए और उफनती नदी में बह गए। डूबने के डर से वे दोनों डरे हुए रोते हुए राजकुमार को ले जा रहे उसी मृत लट्ठे को पकड़ने लगे। एक सिरे पर सांप चढ़ गया और दूसरे सिरे पर चूहा। वहां पास में ही एक ऊंचा पेड़ भी उगा हुआ था। उसमें एक युवा तोता बसेरा कर रहा था। जब तूफानी बाढ़ आई तो पेड़ की जड़ें बह गईं और वह पानी में गिर गया। जब उसने उड़ने की कोशिश की तो हवा और बारिश ने छोटे तोते को सांप, चूहे और दुष्ट राजकुमार के साथ उसी मृत लकड़ी पर गिरा दिया। अब लट्ठे पर 4 लोग थे जो नदी के एक मोड़ की ओर तैर रहे थे। पास ही एक छोटी सी कुटिया में एक साधु व्यक्ति नम्रता पूर्वक रहता था। वह बस बोधिसत्व, आत्मज्ञानी व्यक्ति बन गया। उनका जन्म काशी के एक धनी उच्च वर्गीय परिवार में हुआ था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी सारी संपत्ति और पद त्याग दिया और नदी के किनारे अकेले रहने लगा। वह आधी रात थी। उस साधु ने दुष्ट राजकुमार की घबराहट भरी चीखें सुनी। उसने सोचा, यह एक भयभीत इंसान की तरह लगता है। मेरी दयालुता मुझे उसे अनदेखा नहीं करने देगी। मुझे उसे अवश्य बचाना चाहिए। वह नदी की ओर भागा और चिल्लाया, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर वह तेज धार में कूद गया
लट्ठे को पकड़ लिया और अपनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल करके उसे किनारे पर खींच लिया। उसने राजकुमार को नदी तट पर सुरक्षित कदम रखने में मदद की। सांप, चूहे और तोते को देखकर वह उन्हें और उस आदमी को अपनी आरामदायक छोटी झोपड़ी में ले गया। उसने खाना पकाने के लिए आग जला दी। जानवरों की कमजोरी के बारे में सोचते हुए उसने धीरे से उन्हें आग से गर्म किया। जब वे गर्म और सूख गए तो उसने उन्हें अलग रख दिया। फिर उसने राजकुमार को खुद को गर्म करने दिया। साधु कुछ फल और मेवे निकाल लाया। फिर उसने पहले अधिक असहाय जानवरों को खाना खिलाया। उसके बाद इंतजार कर रहे राजकुमार को आश्चर्य की बात नहीं थी कि इससे दुष्ट राजकुमार क्रोधित हो गया। उसने सोचा, यह मूर्ख साधु मेरे जैसे एक महान शाही राजकुमार की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा। इसके बजाय वह इन 3 मूक जानवरों को उच्च स्थान दे रहा है। इस प्रकार सोचकर उसने सौम्य बोधिसत्व के प्रति प्रतिशोधपूर्ण घृणा उत्पन्न कर ली। अगले दिन साधु ने मृत लकड़ी के लट्ठे को धूप में सुखाया। फिर उसने उनका भोजन पकाने और उन्हें गर्म रखने के लिए उसे काटा और जला दिया। कुछ ही दिनों में उसी लकड़ियों द्वारा बचाए गए चारों लोग मजबूत और स्वस्थ हो गए। सांप पवित्र व्यक्ति के पास अलविदा कहने आया। उसने अपने शरीर को जमीन पर टिकाया, खुद को ऊपर उठाया और सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। उसने कहा, आदरणीय, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपका आभारी हूं और मैं कोई बेचारा सांप नहीं हूं। एक निश्चित स्थान पर मेरे पास 40 लाख सोने के सिक्कों का खजाना गड़ा हुआ है और मैं खुशी से आपको दे दूंगा। यह आपके लिए है, सभी के लिए जीवन अमूल्य है। जब भी आपको पैसे की आवश्यकता हो तो बस नदी के किनारे आएं और मुझे पुकारें। चूहा भी साधु को अलविदा कहने के लिए उसके पास आया। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और सम्मान पूर्वक अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, आदरणीय, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपका आभारी हूं और मैं कोई बेचारा चूहा नहीं हूं। एक निश्चित स्थान पर मेरे पास 30 लाख सोने के सिक्कों का खजाना दबा हुआ है और मैं खुशी से इसे तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि सारा जीवन अमूल्य है। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो, बस नदी के किनारे आ जाना और मुझे पुकारना। एक सांप और एक चूहे की ओर से ऐसी आभारी उदारता उनके पिछले कंजूस मानव जीवन से बिल्कुल अलग थी। फिर तोता पवित्र व्यक्ति को अलविदा कहने आया। उसने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया और कहा, आदरणीय, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मेरे पास कोई चांदी या सोना नहीं है। हालांकि मैं एक गरीब तोता नहीं हूं। यदि आपको कभी भी बेहतरीन चावल की जरूरत हो तो बस नदी के किनारे आओ और मुझे पुकारो। फिर मैं हिमालय के सभी जंगलों से अपने सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा करूंगा और हम आपके लिए सबसे कीमती सुगंधित लाल चावल के कई ढेर लगा देंगे। सभी के लिए जीवन अमूल्य है। अंत में दुष्ट राजकुमार साधु के पास आया। चूंकि उसका मन प्रतिशोध के जहर से भरा हुआ था, इसलिए उसने केवल यही सोचा कि अगर वह उसे दोबारा कभी देखेगा तो उसे मार डालेगा। हालांकि उसने जो कहा वह था, आदरणीय, जब मैं राजा बन जाऊं तो कृपया मेरे पास आएं और मैं आपको 4 आवश्यकताएं प्रदान करूंगा। वह बनारस लौट आया और जल्द ही नया राजा बन गया। थोड़ी दिनों में साधु ने यह देखने का निश्चय किया कि क्या इन चारों का आभार वास्तविक है। सबसे पहले वह नदी के किनारे गया और चिल्लाया, सांप, सांप। पहले शब्द की ध्वनि पर सांप उसके घर से बाहर जमीन के नीचे आ गया। उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे पवित्र, इसी स्थान के नीचे 40 लाख सोने के सिक्के दबे हुए हैं। उन्हें खोदो और अपने साथ ले जाओ। बहुत अच्छा, पवित्र व्यक्ति ने कहा। जब मुझे आवश्यकता होगी मैं फिर आऊंगा। सांप से विदा लेकर वह नदी के दूसरे किनारे चला और चिल्लाया, चूहा, चूहा। चूहा प्रकट हुआ और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सांप के साथ हुआ था। इसके बाद उसने चिल्लाकर कहा, तोता, तोता। तोता अपने पेड़ पर बने घर से उड़कर नीचे आया, आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे पवित्र, क्या आपको लाल चावल की आवश्यकता है? मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा और हम आपके लिए पूरे हिमालय में से सबसे अच्छे चावल लाएंगे। पवित्र व्यक्ति ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं फिर आऊंगा। अंत में वह राजा से मिलने के लिए निकला। वह शाही आनंद उद्यान में चला गया और रात भर वहीं सोया। प्रातःकाल वे बनारस नगर में भिक्षा का भोजन लेने गए। उसी सुबह कृतघ्न राजा एक भव्य रूप से सजे हुए शाही हाथी पर बैठा हुआ शहर के चारों ओर एक विशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहा था। जब उसने प्रबुद्ध व्यक्ति को दूर से आते देखा तो उसने सोचा, आहा, यह आलसी बेघर आदमी मुझे धोखा देने आ रहा है।
इससे पहले कि वह सबके सामने यह बखान कर सके कि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया, मुझे उसका सिर काट देना चाहिए। तब उसने अपने सेवकों से कहा, यह निकम्मा भिखारी कुछ मांगने आ रहा होगा। इस निकम्मे को मेरे पास मत आने दो। इसे तुरंत गिरफ्तार करो, इसके हाथ इसकी पीठ के पीछे बांध दो और इसे हर सड़क पर कोड़े मारो। उसे शहर से बाहर फांसी घर में ले जाओ और उसका सिर काट दो। फिर उसके शरीर को एक नुकीले काठ पर उठाओ और इसे सभी को देखने के लिए छोड़ दो। आलसी भिखारियों के लिए इतना ही। राजा के आदमी उसके क्रूर आदेशों का पालन करते थे। उन्होंने उस निर्दोष महान साधु को एक सामान्य अपराधी की तरह बांध दिया। उन्होंने फांसी घर के रास्ते में हर सड़क पर उसे बेरहमी से कोड़े मारे, लेकिन इससे उस साधु को कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्होंने उसे कितनी जोर से कोड़े मारे। प्रत्येक कोड़े मारने के बाद उन्होंने सभी को सुनने के लिए बस घोषणा की। यह साबित करता है कि पुरानी कहावत अभी भी सच है, एक कृतज्ञ आदमी की मदद करने की तुलना में नदी से मृत लकड़ी निकालने में अधिक इनाम है। कुछ दर्शक आश्चर्यचकित होने लगे कि उन्होंने प्रत्येक सड़क के कोने पर केवल यही क्यों कहा। उन्होंने एक दूसरे से कहा, इस गरीब आदमी का दर्द किसी कृतज्ञ आदमी के कारण हुआ होगा। इसलिए उन्होंने उससे पूछा, हे पवित्र व्यक्ति, क्या तुमने किसी कृतज्ञ व्यक्ति की कुछ सेवा की है? तब उसने उन्हें सारी कहानी बताई और अंत में उन्होंने कहा, मैंने इस राजा को एक भयानक बाढ़ से बचाया और ऐसा करके मैंने खुद पर यह दर्द उठाया। मैंने पुराने बुद्धिमानों की बातों का पालन नहीं किया, इसीलिए मैंने ये कहा था। यह कहानी सुनकर बनारस के लोग क्रोधित हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, इस अच्छे आदमी ने राजा की जान बचाई, परंतु वह इतना क्रूर है कि उसके मन में जरा भी कृतज्ञता नहीं है। ऐसा राजा हमें कैसे लाभ पहुंचा सकता है? वह हमारे लिए ही खतरनाक हो सकता है। हमें उसको मार देना चाहिए। उनके क्रोध ने बनारस के नागरिकों को भीड़ में बदल दिया। उन्होंने राजा पर तीरों, चाकुओं, लाठियों और पत्थरों से हमला किया। शाही हाथी पर बैठे बैठे ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने एक समय के दुष्ट राजकुमार के शव को सड़क के किनारे एक खाई में फेंक दिया। बाद में उन्होंने पवित्र साधु को अपना नया राजा बनाया। उन्होंने बनारस पर अच्छा शासन किया। फिर एक दिन उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाने का फैसला किया। इसलिए वह एक बड़े जुलूस में सवार होकर नदी के किनारे तक गया। उसने पुकारा, सांप सांप। सांप बाहर आया। उसने प्रणाम किया और कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मेरे खजाने में आपका स्वागत है। राजा ने अपने सेवकों को 40 लाख सोने के सिक्के खोदने का आदेश दिया। वह चूहे के घर गया और चिल्लाया, चूहा चूहा। वह भी प्रकट हुआ, प्रणाम किया और कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मेरा खजाना ले सकते हैं। इस बार राजा के सेवकों ने खोदकर 30 लाख सोने के सिक्के निकाले। तभी राजा ने पुकारा, तोता तोता। तोता उड़कर राजा के पास गया, आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए सबसे उत्तम लाल चावल इकट्ठा कर दूंगा। लेकिन पवित्र व्यक्ति, राजा ने कहा, अभी नहीं मेरे मित्र, जब चावल की आवश्यकता होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा। अब सभी शहर लौट आए। उनके बनारस के शाही महल में पहुंचने के बाद राजा ने 70 लाख सोने के सिक्कों को एक सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। उसने कृतज्ञ सांप के नए घर के लिए एक सोने का कटोरा बनवाया। उसके पास उदार चूहे के रहने के लिए बेहतरीन सोने से बनी एक भूल भुलैया थी और दयालु तोता एक सुनहरे पिंजरे में चला गया, जिसमें एक दरवाजा था जिसमें वह अंदर से कुंडी लगा सकता था और खोल सकता था। राजा प्रतिदिन सांप और तोते को सोने की थाली में चावल के पूड़े और सबसे मीठी मधुमक्खी का शहद देता था, और एक अन्य सोने की थाली में उसने चूहे को सबसे सुगंधित चावल देता था। राजा गरीबों के प्रति अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध हो गया। वह और उसके 3 पशु मित्र कई वर्षों तक पूर्ण सामंजस्य के साथ एक साथ रहे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन सभी का उसी तरह पुनर्जन्म हुआ जिसके वे हकदार थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कृतज्ञता अपने आप में एक पुरस्कार है और जो लोग आभारी हैं उन्हें बदले में हमेशा उसका प्रतिफल मिलता है। दूसरों की मदद और दयालुता की सराहना करना और स्वीकार करना न केवल हमारे चरित्र को दर्शाता है बल्कि हमें शांति और खुशी भी देता है। दूसरों के साथ हमारी बातचीत में कृतज्ञता और दयालुता के मूल्य को याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं और सामंजस्यपूर्ण संबंध बन सकते हैं। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।